ओके Yes, good morning student. Today our topic is chapter 1 Euclid division lemma. पहले तो मैं आप बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि फर्स्ट चैप्टर में से आपकी कौन सी एक्सरसाइज रिवाइज सिलेबस के तो आपकी 1.1 एक्सरसाइज 2, 3 और 4 ये एक्सरसाइजेज हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 इसमें आपको पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी एक तो डेफिनेशन क्या है, और नंबर 2 व्हाट आर द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट्स नंबर। अभी तक भी कई बार 10th क्लास में आने के बाद भी बच्चों को प्राइम नंबर पता नहीं होते हैं। You stand up please and tell me the what are the prime numbers and give me the definition also. Yes. What are prime numbers? Yes. Stand up please. What are prime numbers? Speak loudly. Yes, the number which are divisible by their own number and factor 1 also. ठीक है, जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं और जिनका फैक्टर जो है वो 1 होता है। एंड व्हाट आर कंपोजिट्स नंबर? प्रियंका स्टैंड अप प्लीज। व्हाट आर कंपोजिट्स नंबर? व्हाट आर कंपोजिट्स नंबर? Yes. Which have more than 2 factors are called composites number. पहले तो आपको composites number और prime numbers के बारे में पता होना चाहिए। तो prime number कौन से होते हैं? Small. What are the smallest prime number? Stand up please. What is the smallest prime number? No, one is neither composite nor prime. ये बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 1 जो है आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट्स नंबर है। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो है, बाकी सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं और सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है आपका 2। ठीक है, और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट्स नंबर? हु विल टेल मी द व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट्स नंबर? नंबर है 3 प्राइम और 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कैसे है? 4 के क्या फैक्टर्स बनते हैं? 2 into 2 into 1। मैंने कहा था आपको कि कंपोजिट्स नंबर आर दैट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट्स नंबर। और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज 1.2 में बनता है, हु विल टेल मी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि ये हो चुका है। यस, नो, एक्सप्लेन इट थॉरली। ठीक है, every composite number can be expressed as a product of its prime factors. again, and this factorization is unique. Again tell me, what is the fundamental theorem of arithmetic? Every composite number can be expressed as the product of its prime factorization, and this factorization is unique as its occur. पहले definition लिखो सब बच्चे। What is the fundamental theorem, और इसका मीनिंग कैसे एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ।
वो भी आप साथ साथ लिखेंगे। इसका मतलब क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का? राइट डाउन प्लीज। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपका ये मेन टॉपिक है। पहले तो एक्सरसाइज 1.1 भी था सिलेबस में, यूक्लियर डिवीजन लेमा, टू फाइंड द एचसीएफ बाय द यूक्लियर डिवीजन लेमा, लेकिन वो एक्सरसाइज अभी रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग लेस हुई है, आपकी डिडक्ट हुई है, तो हमने 1.2 एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन लिखो पहले सब बच्चे। एवरी कंपोजिट्स नंबर, अभी इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन आपको थॉरली करके बताऊंगी, ठीक है। एवरी कंपोजिट्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of primes, अभी मैं एक एक वर्ड आपसे पूछने वाली हूँ इसमें, ठीक है। as the product of primes and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order, एक एक लाइन आपको ये लर्न होनी चाहिए, apart from the order in which the prime factors occur, आप फैक्टर्स के बारे में तो पढ़ते थे, है ना, और फैक्टर ट्री भी आपको बनाना आता था, है ना, कैसे बनाते थे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स। कैसे है? इसकी डेफिनेशन होती है इफ ए नंबर इज डिविजिबल विदाउट लिविंग इन एनी रिमाइंडर, ठीक है ना। तो if a number divides another number exactly without leaving any remainder, then the number which divide is called the factor of this number. जैसे for example अभी मैंने 24 जो है, अगर मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो देखो फैक्टर्स किस तरह से बनाएंगे। आपने इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ अभी रिमाइंडर बच गया ना आपका एग्जैक्टली, अगेन 2 से डिवाइड किया, 6 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया, अगेन 3 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो फैक्टर्स आपके क्या बन गए हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 1, 1 चाहे आप लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। और ये प्रोडक्ट फैक्टर्स का फंडामेंटल थ्योरम जो है वो इस तरह से लिख सकते हो, 2 to the power 3 into 3। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स है ना, सारे के सारे है या नहीं है। तो ये हमारे क्या गए फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, 24 क्या था? कंपोजिट्स नंबर था, हर एक स्टेप बता रही हूँ। 24 क्या था? इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो एवरी कंपोजिट्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्रोडक्ट प्राइम्स नंबर है, ठीक है, प्रोडक्शन। और ये जो हम बनाए हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर फैक्टर्स अकर। ये इस सिचुएशन में क्या थे, इस जो इक्वेशन ये 24 जो हमें नंबर था, इसमें क्या कर रहे थे? प्राइम फैक्टर। आज हम आपको यूक्लियर डिवीजन लेमा से तो एचसीएफ निकालना वो हो गया, डिडक्ट हो गया सिलेबस से, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से हाउ यू विल फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम,
दो टॉपिक आपके ये भी मेन है 1.2 एक्सरसाइज में, हाउ टू फाइंड द, एक मिनट पहले मैं HCF के बारे में बताती हूँ कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, और फिर HCF और LCM का क्या रिलेशन होता है बिटवीन टू नंबर्स में। ठीक है, आपको ये 3 नंबर्स में भी और 2 नंबर्स में भी। देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड, आपको क्वेश्चन के थ्रू HCF और LCM बताती हूँ। ठीक है, फाइंड द LCM एंड HCF, नोट कर लो क्वेश्चन क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 120 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आपको ये मेथड लिख ही दिया है कि आपने इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ठीक है, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा मत लगा के आ जाना कि HCF डिवीजन मेथड से निकाल देना। ठीक है, तो अब आप पहले 120 के फैक्टर्स बनाओ, जिन बच्चों को आते हैं वो मेरे साथ साथ बनाएंगे। 120 के फैक्टर्स बनाए, 2 6 12 0, ध्यान से देखना। अगेन 2 से डिविजिबल है 30, अगेन 2 से डिविजिबल है 15, अगेन 3 से डिविजिबल है 5, और ये 5 1 जा 5। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? और 144 के भी फैक्टर्स बना दो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 36, ये आ गया आपका 18, ये आ गया आपका 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये समझ आया आपको कैसे मैंने फैक्टर्स बनाए? नाउ 120 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 120 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। ध्यान से देखो, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। अब HCF और LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर से। और 144 के फैक्टर्स क्या बने हैं आपके? 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन आज ही। आपका HCF जो होता है और LCM दोनों में क्या फर्क होता है? कोई स्टूडेंट पहले मुझे बता सकता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। यस, एक मिनट। जो HCF होते हैं वो लोएस्ट जो पावर होती है वो लेंगे हम, ठीक है, या दोनों में से कॉमन फैक्टर ले लो। तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है, जैसे ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 दोनों में है ना। पहले मैंने 2 वाला देखा, तो 2 की पावर 3 लोएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। और इसमें 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 1 कॉमन है और 5 दोनों में नहीं है, एक में है ना सिर्फ, दोनों में नहीं है। तो हमारा HCF कितना आ गया? 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा? 8 इंटू 3। तो HCF आपका कितना आ गया? 24। समझ आया? और LCM क्या होती है? ग्रेटेस्ट पावर। बस ये दो चीजें याद कर लेना, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर मतलब पहले ये दोनों को देखो, ऊपर 2 की पावर 3 है और नीचे 2 की पावर 4 है, तो बड़ी पावर कौन सी है? 2 टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पर लिखो 2 टू दी पावर 4। यहाँ पर दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 एक ही जगह है, लेकिन वही है, वही LCM में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा? 16, और ये 9 इंटू 5, तो 16 9 जा 144, 144 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया हमारा? HCF तो आ गया हमारा 24 और LCM क्या आ गया हमारा? 720।
अब इसमें ही क्वेश्चन आगे और बना देते हैं कि इनका HCF और LCM वेरीफाई करके दिखाओ कि क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हैं वो LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। तो ये वेरीफाई करके दिखाओ। ये अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसी क्वेश्चन में आगे ये भी लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन, इसी क्वेश्चन में पहले बता देती हूँ, फिर और क्वेश्चन भी बताएंगे। रिलेशन बिटवीन numbers and their HCF and LCM। इनका रिलेशन भी क्या है आपस में वो भी बताती हूँ। आपके दो नंबर्स कौन से हैं, अगर इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कहा जाए, आपके दो नंबर तो 120 और 144 है ना, और HCF आया 24 दोनों नंबर का, और LCM आया आपका 720। तो यहाँ पर लिखो रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM। ये चीज जो है ये नोट कर लो कॉपियों के ऊपर, ये कॉपी पर नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी मैंने आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं कि जब मान लो एक नंबर दिया हो, HCF और LCM दिया हो, तो दूसरा नंबर कैसे निकालना है, या दो नंबर दिए हो, LCM दिया हो तो HCF है। तो यहाँ थे आपके 120 और 144, और HCF आपका आया 20। दोनों को मल्टीप्लाई करो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या आएगा मल्टीप्लाई कर 17280, और ये भी आपका क्या आएगा 17280। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। तो अगर आपको ये कहा जाए कि ये दोनों नंबर्स जो हैं 120 और 144, इनको वेरीफाई करके बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हैं वो किस तरह से HCF और LCM के इक्वल हैं, तो ये स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आपको टू नंबर्स दे रखे हैं और HCF दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द LCM। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया सब बच्चों को। HCF क्या होता है, लोएस्ट पावर, और जो LCM होता है वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है ना। लिखो if the HCF of two numbers is 2, and their product is 120, and their product is 120, then find their LCM. आपको जिसको याद हो गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM। ठीक है, जिसको ये लाइन याद हो गई है वो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकता है। देयर प्रोडक्ट इज 120, प्रोडक्ट का मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 120, यहाँ पर क्या पुट करेंगे 120, और HCF कितना दे रखा है दो नंबर का 2 दे रखा है। क्या फाइंड करना है आपको, LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने का मेथड क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ गया आपका
60 आ गया। समझ आया आपको? नोट करो सेकंड क्वेश्चन। If the HCF, नोट करो ये क्वेश्चन, if the HCF of 150 and 100 is 50, अगर 150 और 100 का HCF आपको गिवन है कि HCF अगर 50 है, find the LCM of 150 and 100. कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है इस क्वेश्चन में दो नंबर कौन से हैं? पहले तो बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो नंबर कौन से हैं और HCF कौन सा है। 150 और 100 और HCF कितना है? 50। आपको क्या फाइंड करना है? LCM उसी दो नंबर का। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लाइन मैंने लिखवाई थी, इनका रिलेशन मैंने HCF और LCM का लिखवाया था। वो क्या लिखवाया था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें प्रोडक्ट गिवन था और इस बार प्रोडक्ट जो है दो नंबर दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। और HCF कितना दे रखा है? 50 और LCM जो है वो क्या है? फाइंड कर। इस तरह से पुट करोगे आप। तो LCM कैसे फाइंड करोगे? 150 इंटू 100 अपॉन में 50, तो 50 3 जा 150, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 300 इक्वल टू LCM। समझ आया सब बच्चों को? नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द HCF ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लो। राइट द HCF ऑफ smallest composite number and smallest prime number. Write the HCF of, write the HCF of, write the HCF of smallest composite number and smallest prime number. Smallest prime number. Again tell me what is composite number and smallest composite number. Composite number 4, prime number 2. Yes, composite number smallest 4 और prime number smallest 2. तो smallest composite number कौन सा है? Smallest composite number is 4 और smallest prime number कौन सा है? Smallest prime number is 2. अब आपको क्या फाइंड करना है? दोनों का HCF फाइंड करना है। तो 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, क्या बनेंगे? 2 की पावर 2 और ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 की पावर 1। तो HCF मैंने कहा था स्मॉलेस्ट पावर होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं, इसमें ये गलती कर देते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 1 लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2, इवन प्राइम नंबर। वो कंपोजिट वो इवन भी है और साथ में क्या है? स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करो। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो पहले।
यहाँ पर लिखा है मैंने एक्सप्रेस, साथ साथ करेंगे ये बच्चे, ये क्वेश्चन तुम फाइंड आउट करो। 1001 as the product of its prime, product of its primes, इसके फैक्टर्स बना के दिखाओ और जो आंसर आपने लिखना है एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखना है। 1001 के फैक्टर्स बना के दिखाओ। सबसे पहले किस टेबल से डिविजिबल होगा? 7 से। पहले ये 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अगेन किससे डिविजिबल है? 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो 1001 जो है उसके फैक्टर्स क्या बन गए हमारे? 7 इंटू 11 इंटू 30, क्योंकि सिंगल सिंगल सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। पावर इसमें और तो कोई था ना, 1 1 पावर ही है सबकी। एक और क्वेश्चन ऐसा मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन, नोट कर लो सब बच्चे। एक्सप्लेन 3 इंटू 5 इंटू 7। क्वेश्चन ध्यान से देखना। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। यस, पहले इसको देखो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये सारा 3 इंटू 5 इंटू 7, इसके दो मेथड थोड़ा सा एक अलग तरीके से भी बताती हूँ। एक तो जिस तरह से हम करते आए हैं इसको इस तरह से करो, और यहाँ बीच में दे रखा है एनसीईआरटी में भी, यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 मैंने बाहर ले लिया, ध्यान से देखना। और यहाँ पर 3 इंटू 5 यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 ही आएगा ना। और यहाँ पर 7 1 जा 7। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? और उसके बाद 3 5 जा 15 प्लस 1, तो ये आ गया 7 इंटू 16। ठीक है। और 16 जो है अगर आप उसके फैक्टर्स बनाते हो तो ये 2 की पावर 4 है। तो ये क्या है? इट इज ए कंपोजिट नंबर, तो था ही वो स्टार्टिंग में, और हमने इसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स भी बना दिया ना मैंने इसे। ठीक है। तो यस, इसका फैक्टर 1 तो है ही, लेकिन 1 को छोड़ के इसके अदर फैक्टर्स भी बन रहे हैं, 7 और 2 भी बन रहा है ना। तो यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के और भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है। एक आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, ये कई बार पेपर में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, नोट करो। आरडी का क्वेश्चन है ये। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, नोट कर लो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और इसमें क्या फाइंड करना है वो मेरे को आप बताना। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नोट करो प्लीज, एंड 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और थर्ड है आपका 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। और उसके बाद है आपको फाइंड क्या करना है वो देखो। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ, पहले क्वेश्चन को समझना
तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड that can measure the three dimensions of room, find the measure of longest rod that can measure the three dimensions of room exactly. ठीक है, क्वेश्चन को पहले एक बारी पढ़ो और क्या फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में, मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर and 6 मीटर 25 सेंटीमीटर and 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशंस रूम एग्जैक्टली। कैसे फाइंड करोगे और क्या फाइंड करना है? यस, एनी स्टूडेंट, क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्यों निकालना है? हाँ, तो कैसे फाइंड करोगे? चेंज करेंगे, पहले मीटर में या मीटर में चेंज कर देते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बैठो बेटे, तो ये 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे 825 सेंटीमीटर। कैसे आया? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर प्लस 25, तो ये आ जाएगा 825। जिन बच्चों को नहीं पता तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और सेकंड है आपका, सेकंड क्या आ जाएगा? 675 सेंटीमीटर और थर्ड क्या आ जाएगा? 450 सेंटीमीटर। अब वो लॉन्गेस्ट रोड जो निकालनी है आपको, उसका मेजरमेंट निकालना है जो इन तीनों डायमेंशंस को दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द HCF, ठीक है। HCF हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम इनके सबके फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि डिवीजन मेथड तो खत्म हो गया ना, यूक्लिड डिवीजन। तो इन सबके आप फैक्टर्स निकालो, सब बच्चे 1 बाय 1 इन सबके फैक्टर्स निकालो। मैं अभी सबकी कॉपीज चेक करूंगी, प्लीज सब बच्चे इनके फैक्टर्स बनाओ। 825 के भी, 675 के भी और 450 के भी। किससे डिवाइड करोगे? पहले 3 से डिवाइड। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 5 से, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर ये 11 से, 11 1 जा 11, ठीक है। तो 825 के फैक्टर्स क्या बने? 3 into 5 to the power 2 into 11, ठीक है। ये तो आपके फैक्टर्स बन गए 825 के। नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ 675। ये 3 से पहले डिविजिबल होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड किया 75, अगेन 3 से डिवाइड किया 25, अगेन 5 से डिवाइड किया, अगेन 5 से डिवाइड किया। तो क्या फैक्टर्स बन गए आपका? 3 की पावर 3,
इंटू 5 की पावर 2। समझ आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? उसके बाद 450 के फैक्टर्स बनाएंगे 225। 450 को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया मैंने, अगेन 3 से डिवाइड किया, अगेन 5 से डिवाइड किया, अगेन 5 से डिवाइड किया। तो फैक्टर्स क्या बन गए आपके? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब वो लॉन्गेस्ट रोड का मेजर निकालना है आपको, जो इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर दे। तो इट मींस इसका जो तीनों लॉन्गेस्ट रोड का जो मेजर निकालना है वो इक्वल है इन तीनों लेंथ के HCF के इक्वल है, ठीक है, जो एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों में मैंने कहा था कि HCF फाइंड करने के लिए लोएस्ट पावर चेक करनी है। तो यहाँ पर ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है। तो लोएस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 1। सेकंड 2 की पावर जो है दोनों में से कॉमन है ही नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 75। ये क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा? सेंटीमीटर में आएगा ये, ठीक है। तो ये हाईएस्ट जो HCF आपका निकल आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो 75 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ है, जो इन तीनों लेंथ को क्या कर देती है? एग्जैक्टली क्या कर देती है? मेजर कर देती है। यस प्लीज। नाउ यू हैव टू रिवाइज एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट हम थ्योरम करेंगे कि कैसे प्राइम नंबर का जो रूट है, हाँ, वो इरेशनल होता है। हाउ वी विल प्रूव दिस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में